तो हम दिन की शुरुआत करते हैं सुबह उठने से, बराबर है। तो जब आप सुबह उठते हो, बिस्तर पर बैठते हो, फिर अपने सांसों को देखिए उस समय कौन सी सांस चल रही है, यानी कौन सा स्वर चल रहा है हमारा, लेफ्ट या राइट, यानी सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। तो वो हमें पहले देखना है उठकर ही, और लंबी गहरी सांस लेके कुछ पल के लिए उसे रोके सांस को। आपको ये पता चल गया कि आपकी कौन सी सांस चल रही है, सुबह उठे आपने चेक किया, किसी का राइट है तो किसी का लेफ्ट है, यानी किसी का सूर्य स्वर है तो किसी का चंद्र स्वर है। ये हमने पहचान लिया, बराबर है। इतना क्लियर हुआ। सुबह उठ के हमें क्या करना है, स्वर की जांच करनी है। सीधे उठे तो सीधा यही देखना है हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। तो जो भी स्वर चल रहा हो आपको गहरी सांस लेनी है, नाभि तक लंबी सांस लेनी है। फिर आपको क्या करना है, जो बाजू की सांस चल रही है, मान लो किसी की लेफ्ट साइड चल रही है तो लेफ्ट हाथ चेहरे पे घुमाना है, इनहेल करते हुए लंबी सांस लिया आपने। जो जो भी नाड़ी चल रही है आपका, जो भी स्वर चल रहा है, क्या अच्छा क्या बुरा ये बात नहीं है, जो भी चल रही है वो, किसी की लेफ्ट यानी सूर्य नाड़ी है, या सॉरी चंद्र नाड़ी है तो किसी की सूर्य नाड़ी है, जो भी चल रही है, सुबह उठ के हमें चेक करना है मेरी कौन सी नाड़ी चल रही है, कौन सा स्वर चल रहा है। फिर गहरी लंबी सांस लेनी है, और जिस बाजू की स्वर चल रहा है, जिस बाजू का, वो हाथ हमें चेहरे पे क्लॉकवाइज घुमाना है, बराबर। ऐसा मुंह पे हाथ फेरना है इस तरह से। ये जो मान लो ये नाड़ी मेरी चंद्र नाड़ी चल रही है मान के चले, तो मैं क्या करूंगा, डीप इनहेल करूंगा और फिर ये क्लॉकवाइज इस तरह से चेहरे पे घुमाऊंगा। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप है। उठने से सीधा हमें पहले ये करना है, पहला काम हमारा ये है, बराबर है। करेंगे ना कल से ही प्रैक्टिस शुरू। उसके बाद जिस तरफ का स्वर चल रहा है आपका, उस तरफ का पैर जमीन पर रखकर दिन की शुरुआत करनी है आपको, मगर रखते समय फिर इनहेल करना है आपको। मान लो मेरा चंद्र स्वर चल रहा है तो मैं लेफ्ट पैर जमीन पर रखूंगा और इनहेल करके रखूंगा, लंबी सांस लेके। जैसा अभी देखो, जैसे मेरा चंद्र स्वर है, मैं यहाँ पलंग पे बैठा हूं, तो मैं क्या करूंगा, लंबी सांस लूंगा और लेफ्ट पैर जमीन पे रखूंगा। तो जिसकी जो नाड़ी चल रही है, जो स्वर चल रहा है, वो पैर वो जमीन पे रखना है इनहेल करके। तो इस तरह से हम दिन की शुरुआत करते हैं। अब ये करने से होता क्या है, ये करने से आप प्रकृति के साथ तालमेल बना लेते हो, क्योंकि प्रकृति की जो एनर्जी है उससे आप सिंक हो जाते हो। जो स्वर आपका चल रहा है वो स्वर का पैर आपने रखा तो आप प्रकृति के साथ, उसके एनर्जी के साथ फ्लो होते हो, और प्रकृति के साथ आप लय में आ जाते हो। यहां पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जब आप इस प्रकृति के लय में होते हो तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां, देवता हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, और कई सारी एनर्जियां हैं आपके घर के अंदर। जैसे हम वास्तु में देखते हैं 45 देवता होते हैं, वो सारे देवता, सारे प्रकाश जीव, प्रकाश में भी एक जीव होते हैं। आप देखिए दूर से आपको दिखेगा ना, कभी कभी आपको धूप में आप देखिए वाइब्रेशन दिखेगा जमीन पे, रोड पे, या आगे बहुत दूर भी। तो वो एक प्रकार, वो उसमें भी जीव होते हैं जो हर समय आपके आसपास रहते हैं। देवदूत हर समय आपके आसपास रहेंगे, आप उसे देख भले ना सको, और आपको वो कभी कभी हमेशा आपकी वो मदद करते हैं। तो ये जो देवदूत हैं, प्रकाश जीव है, समस्त जीव जो है ब्रह्मांडीय जीव, आपको सहयोग करते हैं। जब आप प्रकृति के लय में लय मिलाते हो तो आप ताल में आ जाते हो उस समय,
वो आपके कार्य में आपको मदद करते हैं। अभी इससे उल्टा किया आपने तो क्या होता है, जैसे कि हमें तो पता ही नहीं है, आज हम मान के चले, सबको नहीं मालूम है, सूर्य का ज्ञान नहीं है, तो मान लो उसकी चंद्र नाड़ी चल रही है, उन्होंने उन्होंने सॉरी राइट साइड का पैर जमीन पर रख दिया, तो क्या होगा? तो ये जितने भी देवता थे, राक्षस है, गंधर्व हैं, जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव जितने भी एनर्जी हैं, उसके घर के 45 देवता हैं जो वायु भूमंडल है उसमें, वो सारे उसके विरोध चले जाएंगे। उनका जो भी कार्य है वो करने में बाधाएं करेंगे, वो घर में अशांति का वातावरण हो जाएगा। तो इस तरह से हमें शुरुआत से ही इस प्रकृति के लय में आना है, ये पहला स्टेप है हमारा। तो ये सब आप पहले ध्यान रखें। हम सबको उठ के पहले हमारा स्वर चेक करना है। स्वर को ही नाड़ी कहते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए, कुछ लोग नाड़ी कहते हैं, कुछ लोग स्वर कहते हैं उसे। तो पहले हमें स्वर चेक करना है, अपने फेस पे क्लॉकवाइज घुमाना है इनहेल करके, फिर वही पैर हमें जमीन पे रखना है, बराबर है। इस तरह से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी है। जी राकेश सर, हम लोग जैसे सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, जी, तो 5 बजे उठने के बाद कोई काम तो रहता नहीं है, अपने मेडिटेशन कर लिया, ध्यान कर लिया, क्रिया कर ली 8 वाले दिन की। 8 बजे नहाते हैं, बीच में आराम भी कर लेते हैं बेड पर। तो वो जब 5 बजे उठेंगे तो वही वही पैर रखेंगे, फिर अगर हम बिस्तर पर बाद में लेट गए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर आपको बिस्तर छोड़ देना है उठने के बाद? आपने बात का प्रश्न अभी किया है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। आप पहले उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ गए, जो उस समय आपने जो पैर रखा है वही माना जाएगा। फिर आप 2 घंटा सो गए, उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर अच्छा। भले आप 8 बजे उठे, आप सुबह मानो 4 बजे उठते हो, 5 बजे उठते हो, उस समय आपको ये चेक करना है, बराबर है। जी।